बाबा महाकाल की नगरी में अब दो राजा कैसे रहेंगे? इन दिनों कांग्रेसी यही एक सवाल सत्ताधारी भाजपा से पूछ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर नव घोषित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाइयां दिए। फिर सवाल भी दागा, पूछा कि क्या कोई सनातनी ये बता सकता है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अब दो राजा कैसे रहेंगे? क्या है पूरा का पूरा मामला, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। मध्य प्रदेश को मिला अपना नया सीएम, संघ करीबी डॉक्टर मोहन यादव बने मुख्यमंत्री। मामा की विरासत अब मोहन संभालेंगे। भाजपा की जीत, महाकाल का आशीर्वाद। लेकिन अब महाकाल की नगरी में कैसे चलेगी दो राजाओं की सरकार? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मामा मध्य प्रदेश में कमल खिलाने में कामयाब रहे, लेकिन सत्ता संघ करीबी डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी गई। जी हां, मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का परचम लहरा रहा है। प्रदेश की 230 सीटों पर बीजेपी 183 सीटों पर कमल खिलाने में सफल रही है और इसी के साथ अब प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है। पार्टी हाईकमान की तरफ से उज्जैन दक्षिण से विधायक डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। पार्टी द्वारा सौंपी गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर मनोनीत सीएम मोहन यादव ये बोल चुके हैं कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं आप सभी को, प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। आपके प्यार और समर्थन से मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो आखिरकार विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर ही मुख्यमंत्री की मुहर क्यों लगाई गई? इसके पीछे की वजह है हिंदुत्व का मुखर समर्थक, ओबीसी नेता और संघ के सबसे करीबी। जी हाँ, 3 बार के भाजपा विधायक मोहन यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तब की थी जब वो एक छात्र थे, संघ से जुड़े हुए थे। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भी बने और पहली बार तब ये सुर्खियों में आए थे जब रामचरितमानस के पाठ को एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की इन्होंने घोषणा की थी। अब जो कि देखिए, उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में इनका बचपन बीता, पढ़ाई लिखाई उन्होंने वहां की और उज्जैन दक्षिण से 3 बार विधायकी का चुनाव भी जीत चुके हैं। और अब जो कि महाकाल की नगरी से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की सत्ता संभालेंगे, तो ऐसे में चुनाव में शिकस्त खाई कांग्रेस से पूछ रही है कि बाबा महाकाल की नगरी में भला दो राजा कैसे रहेंगे? देखिए, महाकाल नगरी उज्जैन के लिए कहा ही जाता है कि ऐसा कोई देव नहीं जो यहाँ आया नहीं और ऐसा कोई भक्त नहीं जिसे स्वयं महाकाल ने अपनाया नहीं। जी हाँ, भूमंडल के स्वामी महाकाल की इस नगर के गौरवशाली इतिहास के साक्षी राजा विक्रमादित्य रहे। धर्म ग्रंथ उज्जैन के बखानों से भरी पड़ी है और जो कि देखिए, यहाँ के राजा खुद महाकाल है और इसलिए यहाँ आकर हर कोई अपने आप को धन्य समझता है। कहते हैं कि महाकाल के इस राज्य में जिसने उनकी जगह लेने की भूल की, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। जी हाँ, यहाँ एक से ज्यादा राजाओं का रुकना साफ मना है और ये परंपरा आपकी नहीं बल्कि सालों पुरानी है। राजा भोज के समय से ही उज्जैन में कोई रात में नहीं रुकता है। जी हाँ, सदियों से चली आ रही इस परंपरा का जिस किसी ने विरोध किया या फिर ना माना, बाद में उसी ने पछताया। अब आप इसे एक संयोग कहें या फिर कुछ और, महाकाल की धरती से जुड़ा ये एक मिथक भी कह सकते हैं कि जिसने महाकाल के घर में रात बिताई है उसके अगले ही दिन सरकार चली गई और ये सिलसिला राजा भोज के दौर से चला आ रहा है। कहते हैं कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और ऐसे में एक राज्य में दो राजाओं का रुकना, दो राजाओं की सरकार नहीं चल सकती। अगर कोई रुक भी जाता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में क्या रुके, अगले दिन उनकी सरकार चली गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात्रि विश्राम के लिए रुके और जिसके 20 दिन बाद आप मान लीजिए कि उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। आलम यह है कि सिंधिया राजघराने का कोई भी राजा यहाँ रात में बिल्कुल नहीं रुकता है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी कभी उज्जैन में रात में नहीं रुके। ना कोई नेता, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई विधायक और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जी हाँ, उज्जैन में रात कभी नहीं बिताते हैं। तभी तो देखिए, महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी सिर्फ 3 घंटों तक उज्जैन में रहे, लेकिन रात उन्होंने उज्जैन में नहीं बिताई। और अब जब देखिए उज्जैन से ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रदेश की बागडोर संभालेगी, तो ऐसे में कांग्रेसियों ने ये पूछना शुरू कर दिया है कि उज्जैन में भला दो राजा कैसे रहेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ नव घोषित मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के परिवार का मानना तो यही है कि महाकाल के आशीर्वाद से उन्हें सत्ता की कुर्सी मिली है और दुनिया भी जानती है कि वो कितने बड़े महाकाल भक्त हैं।
अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री चेहरे पर भाजपा के ऐलान ने सबको चौंका तो दिया है, क्योंकि हर कोई मामा शिवराज के राज तिलक को लेकर उत्साहित था, लेकिन ऐन मौके पर डॉक्टर मोहन यादव बाजी मार गए। और अब महाकाल के आशीर्वाद से मोहन सरकार चल पाती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल उज्जैन से ही प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिला है और इस पर न सिर्फ महाकाल भक्तों ने खुशी जाहिर की है, बल्कि भगवा कपड़े में लपेट कर लाया गया चांदी का मुकुट बाबा महाकाल को भी पहनाया गया है। जी हाँ, जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक नई ताजपोशी हो रही है, ठीक वैसे ही बाबा महाकाल को ये मुकुट धारण कराया गया है। शीश पर चांदी का मुकुट धारण किए महाकाल का ये मनमोहन रूप उनके भक्तों को कितना आनंदित कर रहा है, देखिए इस वीडियो में। प्रार्थना करते हैं महाकाल के बाबा से, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो बहुत उन्नति करें और देश के लिए बहुत कुछ करें। मोदी के नेतृत्व में अपना सब कुछ ये करें। भाई राजस्थान से हैं, हम महाकाल के दर्शन इसीलिए करने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान मोहन जी यादव जो आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता है उनको सीएम बनाया गया, उसी प्रकार आज हमें भी जब हम राजस्थान के अंदर प्रवेश करें तो ये सूचना मिले कि हमें भी मोहन यादव जी जैसा ही मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर प्राप्ति हो। सभी भाइयों को जय श्री राम।